सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 9, जिसका शीर्षक है दुख का अधिकार। तो बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाठ प्रवेश। प्रस्तुत पाठ में यह बताया गया है कि दुख जितना गहरा होगा, प्रकटीकरण उतना ही कम होगा। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें क्या बताया जा रहा है कि अगर इंसान का दुख जितना गहरा होता है, उसका प्रकटीकरण उतना ही क्या होता है, कम होता है। मनुष्य का समाज में अधिकार है। अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करने वाले कारणों में से एक कारण पोशाक भी है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है, परंतु कई बार ऐसी भी परिस्थितियां आ जाती हैं कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस समय यह पोशाक ही बंधन और अचरन बन जाती है। कुछ खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने में झकने कुछ खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से उसी प्रकार रोके रहती है, जिस प्रकार वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिरने देती। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है बच्चों, यहाँ पे जो लेखक है वो क्या बता रहे हैं कि मनुष्य का समाज में अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करने वाला एक कारण क्या है, हमारा पोशाक यानी हमारा पहनावा। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजों को खोल देती है, परंतु कई बार ऐसी भी परिस्थितियां आ जाती है जब हम जरा सा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों को अनुभूति समझना चाहते हैं, यानी कि उनकी सहायता करना चाहते हैं, पर ये जो पोशाक है वो हमें बंधन में बांधना चाहती है। उस समय ये पोशाक क्या करती है, हमें बंधन और अचरन में बन जाती है, हमारे लिए बंधन और अचरन बन जाती है, हमें बांध कर रखती है। और कुछ खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से उसी प्रकार रोके रखती है, जिस प्रकार से जो वायु की लहरें यानी कि जो हवा है वो पतंग को नीचे भूमि पर गिरने से रोकती है। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डालियां में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे जाने पड़ते थे। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की स्त्री बैठी रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। अब यहाँ पे बच्चों जो लेखक है वो एक घटना के बारे में बता रहे हैं कि बाजार में फुटपाथ पर एक महिला थी, एक अधेड़ उम्र यानी एक बूढ़ी औरत थी, जो क्या कर रही थी, खरबूज बेच रही थी, लेकिन उसके खरबूजों को कोई भी खरीदने के लिए आगे नहीं आ रहा था और वो बहुत ज्यादा रो रही थी, जैसा कि हम इस चित्र में देख सकते हैं। खरबूजों को बेचने वाली कपड़े से मुंह छिपाए सिर को घुटनों पर रखे फफक फफक कर रो रही थी। लोग घृणा से उसी स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी हुई। और वो जो स्त्री थी वो बहुत ज्यादा फफक फफक कर रो रही थी और मुंह छुपा कर रो रही थी, और लोग क्या कर रहे थे, उससे घृणा कर रहे थे और उसी स्त्री के बारे में कुछ ना कुछ बातें कर रहे थे। अब जो लेखक है वो यही सोच रहे हैं कि अगर उन्हें जानना है कि वो स्त्री क्यों रो रही है, उसके रोने का कारण क्या है, तो उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, उसके पास जाकर बैठना पड़ेगा। लेकिन उनका जो पोशाक है वो उन्हें ये अनुमति नहीं दे रहा है, उन्हें बांधे रख रहा है। एक आदमी ने घृणा से थूकते हुए कहा, क्या जमाना आ गया है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और यह बेहया दुकान लगाकर बैठी है। तभी एक आदमी क्या करता है, उस स्त्री की तरफ घृणा से थूकते हुए कहता है कि क्या जमाना आ गया है, जवान लड़के को मरे हुए अभी पूरा दिन भी नहीं बीता है और ये देखो ये दुकान लगाकर बैठ गई है। दूसरे साहिब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह वैसे ही बरकत देता है। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तीली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी, खसम, लुगाई,
धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। फिर दूसरा आदमी क्या कहता है अपनी दाढ़ी खुजलाते हुए कि अरे ऐसी नियत, जैसी नियत होती है भगवान वैसे ही बरकत करता है, यानी अल्लाह वैसे ही बरकत देता है। तो उसकी नियत पर लोग शक कर रहे थे। और फिर सामने फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने क्या कहा कि दिया सलाई की तीली अपना कान खुजलाते हुए कहा कि अरे इन लोगों का क्या है, ये बहुत ज्यादा कमीने होते हैं। इनके लिए रोटी के टुकड़े, इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, रोटी का टुकड़ा होता है। ये रोटी के टुकड़े पर जान छिड़कते हैं। इनके आगे बेटा बेटी खसम लुगाई धर्म ईमान कुछ नहीं रहता है। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई, इनके लिए मरे जिए का कोई मतलब ना हो, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल करना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है। 1000 आदमी आते जाते हैं, किसी को क्या मालूम कि इसके घर में सूतक है। कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसे रहेगा। क्या अंधेर है। फिर क्या होता है, परचून की दुकान पर बैठा एक लाला क्या कहता है कि अरे भाई, इनके लिए मरे जिए का कोई मतलब नहीं होता है, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो इन्हें देखना चाहिए, ख्याल करना चाहिए। अब इसके घर में एक जवान बेटा मरा है और उसे मरे हुए अभी 13 दिन भी नहीं हुआ और 13 दिन का सूतक लगता है। तो अब ये सड़क पर खरबूजा बेच रही है, आते जाते लोग इसे देखते होंगे और अगर कोई गलती से इसे खरबूजा खरीद लेगा, उसे क्या मालूम इसके घर में क्या हुआ है। अगर उसने वो खरबूजा खरीद लिया और उसे खा लिया तो उसका क्या ही धर्म ईमान रहेगा। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता चला उसका 23 बरस का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती है। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में कचियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता, कभी मां बैठ जाती। फिर लेखक जो है वो आस पड़ोस से पता करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इनके घर में एक 23 साल का इनका जवान लड़का था, वो अब नहीं रहा है, वो पर उसकी मृत्यु हो गई है और घर में अब केवल बहू और पोता पोती रह रहे हैं। अब लड़का जो था वो शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में कचियार करके परिवार का निर्वाह करता था और खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का उन्हें बेचने के लिए आता था, कभी उनकी माँ। लड़का परसों मुंह अंधेरे सुबह बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था। गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। सांप ने लड़के को डस लिया। तो फिर क्या पता चलता है कि लड़का परसों मुंह अंधेरे सुबह बेलों में से पके हुए खरबूजे तोड़ रहा था। तभी क्या होता है कि वो नीचे गिर जाता है और उसका पैर जो है वो एक सांप पर पड़ जाता है। तो वो जो सांप है वो उसे डस लेता है। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। झाड़ना फूकना हुआ, नाग देव की पूजा हुई। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। घर में जो कुछ आटा और अनाज था दान दक्षिणा में उठ गया। माँ बहू और बच्चे भगवान से लिपट लिपट कर रोए, पर भगवान जो एक दफे चुप हुआ तो फिर ना बोला। सांप के विष से उसका सारा बदन नीला पड़ा था। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए। उसके लिए तो बाजार की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसकी माँ के हाथों के छन्नी कंगन ही क्यों ना बिक जाए। फिर क्या कहा जा रहा है बच्चों, अब लेखक यहाँ पे बता रहे हैं कि लड़के, जैसे ही उन्हें लड़के की मृत्यु की खबर मिली तो उनकी जो बूढ़ी माँ है वो बावली हो गई और वो क्या करने लग गई, झाड़ फूक सब करवाने लगी। नाग देव की पूजा करने लगी। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए थी। घर में जो कुछ आटा अनाज था वो सब दान दक्षिणा में जा चुका था। तो माँ बहू और बच्चे भगवान से लिपट लिपट कर केवल रो रहे थे, पर भगवान जो एक दफा चुप हुए फिर उसके बाद नहीं बोले। सांप के विष से उसके पुत्र का जो शरीर है वो बिल्कुल नीला पड़ने लग गया और वो धीरे धीरे उसकी मृत्यु हो गई। फिर जिंदा जो आदमी है वो नंगा रह सकता है, लेकिन मुर्दे को तो नंगा विदा नहीं कर सकते हैं। उसके लिए तो बाजार से नए कपड़े चाहिए ही होते हैं।
भगवान परलोक चला गया। घर में जो कुछ चना भूसी थी सो उसे विदा करने में चली गई। बाप नहीं रहा तो क्या, बच्चे सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। दादी ने उसे खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। अब बेटे ने बिना बुढ़िया को दुवन्नी चवन्नी भी कौन उधार देता। बुढ़िया रोते रोते और आंखें पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेटकर बाजार की ओर चली। और चारा भी क्या था, बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे सिर घुटनों पर टिकाए हुए फफक फफक कर रो रही थी। अब उसके घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। अब उसके बहू, उसके पोता पोती सब क्या थे, बहुत ज्यादा भूखे थे, और बहू को तो बहुत ज्यादा बुखार था, तो इसलिए वो बहू को भी नहीं भेज सकती थी बाजार में, और बिना बेटे के उसे कोई पैसे भी देने को तैयार नहीं होता। तो इसलिए उसे हार कर क्या करना पड़ा, वो खरबूजे बेचने के लिए बाजार जाना पड़ा। तो वो बहुत हिम्मत करके बाजार खरबूजे बेचने के लिए आई थी, लेकिन उससे वहां पर रहा नहीं गया। वो बहुत ज्यादा सिसक सिसक कर रोने लग गई। कल जिसका बेटा चल बसा, आज वह बाजार में सौदा बेचने चली है। हाय रे पत्थर दिल। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। वह संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से उठ ना सकी थी। 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी, और मूर्छा न आने की अवस्था में आंखों से आंसू ना रुकते थे। 2-2 डॉक्टर हरदम सिरहाने बैठे रहते थे। हरदम सिर पर बर्फ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन उसके पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे। जब मन को सूझ कर रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। उसी हाल में नाक ऊपर उठाए राह चलतों से ठोकर खाता मैं चला जा रहा था। सोच रहा था शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए, और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। तो बच्चों, जो लेखक हैं वो यही कहते हैं अंत में कि उस बुढ़िया की हालत को देखकर ये पता चलता है कि अगर किसी को दुखी होना है, शोक मनाना है, उसके लिए भी क्या होनी चाहिए, सहूलियत होनी चाहिए, आपके पास अधिकार होना चाहिए। और वो अधिकार क्या होता है कि आपके पास, आपके घर में अनाज होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, तभी आप क्या मना सकते हैं, दुख मना सकते हैं। अब जैसे वो बुढ़िया है, वो अपने बेटे के मरने का दुख भी नहीं मना पा रही थी, क्योंकि उसके पास घर में पैसे नहीं थे। और लोग क्या सोच रहे थे कि वो तो केवल रोटी से प्यार करती है, वो तो केवल पैसों से प्यार करती है, इसलिए अपने बेटे की मृत्यु को भूलकर वो यहाँ पर बाजार में खरबूजा बेचने आई है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके पास कोई और चारा नहीं था। इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।